हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हल्ला बोल में हर रोज हम मुद्दा उठाते, जनता से जुड़ा हुआ और जनता से ही राय लेते हैं। तो हल्ला बोल में आज हम मुद्दा उठा रहे किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसान एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे या फिर MSP पर कानून बनाए। तो ऐसे में वार्ताओं का दौर भी लगातार जारी रहा। 12 दौर की वार्ताएं हुई, लेकिन इन वार्ताओं से भी कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया। अब आंदोलन और तेज होता जा रहा है। हरियाणा में महापंचायतें कराई जा रही हैं। जींद के कंडेला में महापंचायत हुई, भिवानी में महापंचायत हुई, पिहोवा में महापंचायत हुई। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी और किसान नेता राकेश टिकैत को इन महापंचायतों में बुलाया जा रहा है। तमाम खाप और सामाजिक संगठनों की ओर से इस महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे में अब ये आंदोलन हरियाणा के गांव-गांव तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। 79वां दिन है आज इस आंदोलन का। बीते 78 दिनों से किसान लगातार आंदोलनरत हैं। तो ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी किसानों को अपना समर्थन देती हुई नजर आ रही हैं। चाहे राज्यसभा में बात करें, लोकसभा में बात करें, तो वहां भी विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार से प्रश्न पूछे हैं। तमाम सांसद प्रश्न पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या सरकार जब इन कानूनों पर संशोधन करने की बात करती है तो सरकार क्या कानून रद्द कर सकती है, क्योंकि संशोधनों की बात भी तभी की जा रही जब इन कानूनों में किसी तरह की कमी है। जब सरकार ये मान रही है कि वो संशोधन कर सकते हैं, जहां जहां किसान चाहते हैं उन बिंदुओं को देखा जाएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा और विचार विमर्श के बाद वहां संशोधन किया जा सकता है। तो ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि विपक्ष भी राजनीतिक रोटियां इस मसले में सेक रहा है? महापंचायत से किसानों का महासमाधान आपको लग रहा है क्या हो पाएगा? क्योंकि महापंचायतें हो रही हैं न सिर्फ हरियाणा में बल्कि राजस्थान में भी, पंजाब में भी महापंचायत हुई है। किसान अब इस आंदोलन की हुंकार राजस्थान में भी भरते हुए नजर आ रहे, वहां भी टोल फ्री कराए जा रहे हैं। तो ऐसे में इस आंदोलन को चौतरफा किसानों का समर्थन मिल रहा है। और गांव देहात की अगर बात करें तो देखिए यहां महापंचायतें कराई जा रही। महम चौबसी में भी बीते कल महापंचायत हुई है। अभय चौटाला जिन्होंने किसानों को समर्थन देते हुए विधायक पद से अपना इस्तीफा दे दिया और उन्हें भी वहां सम्मानित किया गया, हल भेंट किया गया। तो ऐसे में अब जिस तरह से पूरे प्रदेश में जो नेता, चाहे वो पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, जो किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं, उनके पक्ष में भी जनता खड़ी हो रही। सत्तासीन नेता, मंत्रियों के आवासों का घेराव किया गया। उनसे पूछा गया कि देखिए वोट तो हमने आपको दिए, आपने किसानों के नाम पर वोट मांगे, किसानों ने आपको वोट दिए, लेकिन जब किसान इन कानूनों से ये कह रहे हैं कि उनका भविष्य नहीं अच्छा होगा इन कानूनों से, तो ऐसे में इन कानूनों को रद्द कराने की मांग में वो मंत्री, वो नेता उन्हें समर्थन क्यों नहीं दे रहे, उन्हें सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हल्ला बोल में तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाई। यह मंच जनता का ही मंच है। इस मंच के माध्यम से हम तमाम दर्शकों से उनकी राय जानते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं जानते हैं। तो हल्ला बोल में तमाम दर्शक जो हमारे साथ इस कार्यक्रम को देख रहे, जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर साझा करें। हमें बताएं कि इन महापंचायतों के बारे में आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है? महापंचायतें जो हो रही हैं, इन महापंचायतों से जो संदेश जन जन तक जा रहा, आपको क्या लग रहा है? क्या ये महापंचायतें इस आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी? और अब सवाल यह भी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि MSP जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, तो ऐसे में MSP पर कानून बनाने में क्या दिक्कत आ रही है? किसानों के मुद्दे पर समाधान कब होगा? क्योंकि लगातार राजनीति ही हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आंदोलन जीवी कहा तमाम किसानों को। तो ऐसे में उनका भी चौतरफा विरोध हुआ, तमाम नेताओं की ओर से आलोचना की गई। तो गुहला चीका से हमारे साथ कार्यक्रम में दर्शक शिशपाल जुड़ चुके हैं। शिशपाल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है? अभी तक आपने देखा कि महापंचायतें भी हो रही हैं, सदन में भी ये मुद्दा गूंज रहा है, विपक्षी नेता भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, किसान तो लगातार इस मुद्दे पर अपने हुंकार भर रहे हैं। आपका क्या सोचना, आपका क्या कहना है शिशपाल? नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये किसान इससे बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा जी। ये बहुत गलत प्लान है मोदी और शाह की।
सरकार से कर्मचारी नाराज हैं, कई वर्ग पहले नाराज हैं, इन्हें सारी जनता नाराज कर रखी है। मेन क्योंकि इसको बह नहीं, लोकतंत्र की हत्या कर दी सरेआम। लोकतंत्र लोगों का राज है, लेकिन कभी भी लोग जब उसका विरोध हो जाता है, कभी भी इलेक्शन होते हैं, ये तानाशाह बन बैठी सरकार। क्योंकि इन्हें ईवीएम का चक्कर है, ईवीएम में गड़बड़ है। जब तक ईवीएम होती रहेंगी तो सारी दुनिया नाराज हो जाए, ये इलेक्शन नहीं हारेगा, सदा जीतता रहेगा। बैलेट पेपर से इलेक्शन आज हो जाए, बुरी तरह आ रहेंगे, जमानत जब्ते होंगे इस बीजेपी की। इसलिए ये इनके जो किसान मांगता है, मैंने दुगुनी आमदनी नहीं चाहिए, ये जबरदस्ती दे रहे हैं, दुगुनी तेरे को अमीर बना देंगे, दुगुनी आमदनी होगी। किसान कहता है उसे मैं गुजारा चला लूंगा मैं तो। ये खाम खाई का षड्यंत्र रच रहे हैं किसान के साथ। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शिषपाल आपका। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हल्ला बोल को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाएं, क्योंकि ये मंच जनता का ही मंच है और इस मंच के माध्यम से हम तमाम दर्शकों से उनकी इस मसले पर राय जानते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं जानते हैं। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। बीते 78 दिनों से किसान गाजीपुर, सिंघुआ, टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। अब देखिए, राजस्थान से नई रणनीति का आगाज हुआ है, क्योंकि वहां भी किसान टोल फ्री आह्वान को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। दलाल खाप 84 की महापंचायत की हुंकार भी नजर आई। कृषि कानूनों पर सरकार को विपक्ष भी लगातार घेर रहा है। राज्यसभा में दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा कि सरकार को बातचीत के दरवाजे खोलने चाहिए। जब प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी बरकरार रहेगी, तो कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा? विकास हमारे साथ जुड़ चुके कार्यक्रम में। विकास, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए, किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या सोचना है? नमस्कार मैम जी नमस्कार। हमें तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो आवाज उठाने का मौका मिलता है। जी, राय रखिए। जी, हमारी तो राय यही है, देखो आपने भी बताया न्यूज में, यह आंदोलन गांव-गांव तक पहुंच चुका है। यह आंदोलन गांव-गांव तक नहीं, हर बच्चे तक पहुंच चुका है, सबको पता चल चुका है, पूरे देशव्यापी आंदोलन है। और जब तक देखो न्यूज़ों के माध्यम से पता चला है कि सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है। पहली बात तो अध्यादेश के जरिए कोरोना काल में ये आए क्यों गए बिल, और ले आए गए तो किसानों ने डिबेट क्यों नहीं की, बात क्यों नहीं की? किसान इसको मांग नहीं रहे और उन्होंने, सरकार ने ये क्यों लाए, मेन पॉइंट। अब इसमें संशोधन कर रहे हैं, नहीं किसान कह रहे हैं वापिस होने चाहिए। और हमारा ये मानना है, अगर संशोधन कर सकते हैं, अगर 20 पॉइंट है इसमें गलत है, तो अभी सभी संशोधन कर सकते हैं, तो उस बाहर वाले गत्ते का क्या मायना रह जाता है? जब तक बिल वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। और इससे अलग पॉइंट, एमएसपी पर कानून, इम्पोर्टेंट इशू, एमएसपी पर कानून, तीनों कृषि कानून वापस पहले एमएसपी पर कानून, और इसके बिना कोई बातचीत का औचित्य नहीं है। और जो कहते हैं, जैसे अजय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया, हम उसका खुलकर साथ देते हैं, दिल से लगाते हैं, लेकिन सभी राजनीतियों का एक हिदायत है, ये किसानों पर राजनीति न करें। जिसको किसानों के साथ आना है तो खुला विधायक पद से इस्तीफा देकर के हमारे बीच में आए। चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका विकास। तो एमएसपी पर कानून बनाने में आखिरकार केंद्र को आपत्ति क्यों हो रही है? जब पीएम भी कह चुके हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी बरकरार रहेगी, तो एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? एमएसपी जारी रहेगी तो कानून बनाने में क्या परेशानी पेश आ रही है? सरकार सीधा किसानों से बात क्यों नहीं कर रही है? 12 दौर की वार्ताएं रही, जो कि आदेशकश रही, बेनतीजा रही, लेकिन अब 13वें दौर की वार्ता का वक्त किसानों को अभी तक मुकर्रर नहीं किया गया है। किसानों को अगली वार्ता के लिए कोई न्योता, कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया है। किसी भी किसान संगठन को वार्ता चर्चा के लिए नहीं बुलाया गया है। कई किसान संगठन हालांकि आए केंद्र से मिलने, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से कई संगठनों ने मुलाकात की। उन संगठनों ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में, जबकि बहुसंख्यक किसान, कई राज्यों के किसान एकत्र होकर बार बार यही कह रहे हैं कि किसान जो कि इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, वो तो सीधे ही केंद्रीय कृषि मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री समेत तमाम मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं उन तक बातचीत का न्योता, निमंत्रण नहीं दिया गया है। तो किसानों के मुद्दे पर
समाधान कम नजर आ रहा है, राजनीति ज्यादा नजर आ रही है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? किसान तो बहाना है, हालांकि सरकार पर निशाना है। क्या आपको ऐसा भी लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां जो फिलहाल इस मुद्दे को उठा रही हैं वो सरकार पर निशाना लगा रही हैं, ना कि किसानों को समर्थन दे रही हैं? तो क्या आपको क्या लग रहा है कि इस किसान आंदोलन में राजनीति कितनी हो रही है? आंदोलन किसान आंदोलन बनकर रह चुका है, विपक्षी पार्टियों के लिए एक ऐसा मुद्दा बन गया जिस पर बार बार वो केंद्र से प्रश्न पूछ रहे हैं, राज्य सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या विपक्ष भी इस मसले पर राजनीतिक रोटियां सेक रहा है? महापंचायतों से किसानों का क्या महासमाधान होगा? क्या जो महापंचायतें हो रही हैं, क्या इनसे समाधान हो जाएगा किसानों की समस्या का? तो हल्ला बोल में दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाएं। ये मंच जनता का ही मंच है, इस मंच के माध्यम से आप अपनी राय, अपने विचार हम तक साझा कर सकते हैं। तो सवाल यही कि एमएसपी पर कानून बनाने में आपत्ति क्या है? जब एमएसपी जारी रहेगी तो कानून बनाने में केंद्र के आड़े परेशानी क्या आ रही है? अब सरकार सीधा किसानों से बात क्यों नहीं कर रही है? करनाल से दर्शक पृथ्वीराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। पृथ्वीराज, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, किसान आंदोलन को लेकर क्या सोचना, क्या कहना आपका? सबसे पहले तो आपका हरियाणा न्यूज का धन्यवाद मैडम जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो सतयुग के अंदर श्री राम जी ने जन्म लिया था और द्वापर में श्री बलराम जी ने श्री कृष्ण जी के बड़े भाई थे बलराम जी, और उनका जो कंधे पे हल था ना, ये उनका मतलब नहीं था कि उनका मतलब ये था कि दुनिया को समझाना कि ये जो हल है किसान के कंधे पर रहेगा, किसान के कंधे पर पूरे देश की जिम्मेवारी होती है। ये तो रही बात मैडम जी उनकी। अब मैं बात करना चाहता हूँ एमएसपी बिल पर। ये जो कल एक नारा आया नया, हम दो हमारे दो ने जो कहा किसानों के प्रति जो बिल बनाना है वो तो उन्होंने बना दिया, लेकिन जो एमएसपी पर गारंटी बिल है वो उन्होंने नहीं बनाया कि उनको उन बिलों की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसको बनाया नहीं। किसान को एमएसपी पे गारंटी ये कानून बना दे तो किसान इतना वो करे ही ना, क्योंकि किसान को पता लग जाएगा हमारी जो उपज है वो हमें कितना समर्थन मूल्य मिलने वाला है। रही बात है मैडम जी राजनीति की, देखो राजनीति तो होती है, अब जो केंद्र में सरकार बैठी है वो कोई समाज सेवी पार्टी तो है नहीं, वो भी एक राजनीतिक पार्टी है। और मैं चाहता हूँ कि सभी दल इकट्ठा होकर के मैडम जी, जितने भी राजनीतिक दल है छोटे या बड़े, सभी एकजुट होकर किसानों की आवाज से आवाज मिला करके किसानों का आज उनको साथ देना चाहिए। ये किसान किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, लेकिन पार्टियों का आज मतलब बनता है कि इन किसानों के साथ खड़ी हो, कोई सी भी पार्टी हो, किसी भी राज्य की पार्टी हो। किसान जो आज ये हक मांग रहे हैं ना, आने वाले टाइम पर देखिए इसको हमारे बच्चों ने भुगतने वाले हैं। अभी आपको पता होगा, ये लोग कहते हैं हमारी बात पर विश्वास करो, आज तक पेट्रोल कम हुआ क्या मैडम जी? पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, डीजल बढ़ता जा रहा है। आप तो कौन सी चीज 2014 में ये सरकार बनी, उसके बाद कौन सी चीज का रेट इन्होंने घटाया है जो पब्लिक जनता किसान इनके ऊपर उस चीज के ऊपर विश्वास करे? क्या काला धन आज तक आया है? काला धन पे जिन लोगों को पकड़ा वो आज तक आया है? इन्होंने जितने भी वादे किए हैं सब कॉर्पोरेटरों के पक्ष किए हैं मैडम जी, ना कि आम जनता के पक्ष में किया है इन्होंने। सारी जनता आज त्राही मची हुई है। आज बॉर्डर पे 200 किसान मर चुके हैं, उनके प्रति किसी ने संवेदना नहीं जताई है। इनका बीजेपी का कोई कार्यकर्ता बंगाल या कहीं पर मर जाए तो वो बड़े गोदी मीडिया वाले सारे दिन उसको दिखाते रहते हैं। क्या उन किसानों की वैल्यू नहीं है मैडम जी, जिन्होंने अपनी मांग को मांगने के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन में 200 किसान अपनी जान दे चुके हैं? क्या उनके प्रति संवेदना जताने का इनका कोई अधिकार नहीं है? ये लोग राजनीति नहीं करते हैं। ये कोई भी आदमी अगर किसानों के पक्ष में आज बोलता है तो उसके ऊपर ये केस दायर करके उसको अंदर डालते हैं, उसकी आवाज को दबाने का काम करते हैं। मैडम जी आपने भी देखा होगा हमारे हिंदुस्तान की पार्टी, आज ये देखिए हिंदुस्तान की जो वही पार्टियां है ना जिन्होंने चाय वाले को एक प्रधानमंत्री बना दिया है। अरे आज मास्टर डिग्री करने वाले पकौड़े तल रहे हैं, वो क्यों नहीं बोलते ये लोग? अरे चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। हमारे देश में इतना स्वतंत्रता देश है, और लेकिन आज जो मास्टर डिग्री रखता है अपने पास वो लोग पकौड़े तलने का काम करते हैं। ये लोग कैसी बात करते हैं? कैसे विश्वास जीतेंगे जनता का? इनके पर जनता किस तरीके से विश्वास करे? एक हरियाणा न्यूज है जिस दिन से किसान आंदोलन चला है, जो किसानों की आवाज को उठा रहा है मैडम जी, बाकी सारे चैनल ये गोदी मीडिया वाले ने आज तक किसान आंदोलन के पक्ष में एक भी बात नहीं की है। कि हरियाणा जो न्यूज है न्यूट्रल है,
वो अगर किसान गलत करता है तो उसकी भी दिखाते हैं, आपका चैनल देखते रहते हैं। अगर किसान सही करते हैं तो वो भी दिखाते रहते हैं। आज हमारे ये देश में जितने चैनलों को खरीद करके ये बड़े बड़े लोग कॉर्पोरेट सरकार बनाने का काम कर रही है, कहां तक सही है? हमारा देश किस ओर जा रहा है? हमारे चीन बॉर्डर पे वो चीजें नहीं दिखाएंगे जो गलत है। सिर्फ और सिर्फ वो नेताओं की जब गाड़ी रुकती है उनके पीछे भागता हुआ गोदी मीडिया सच्चाई दिखाने से बहुत दूर है। आपका चैनल है, हम बार बार धन्यवाद करते हैं। सब किसानों की तरफ से मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, पार्टी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। न्यूट्रल जो चैनल है, मैं छाती ठोक कर ये कहता हूँ कि आज हरियाणा न्यूज है सिर्फ जो किसान आंदोलन की खबर पहले दिन से और आज तक दिखाता आ रहा है। इसीलिए मैं आपके चैनल को बार बार सलाम करता हूँ। मैडम जी, मेरी आवाज किसानों के साथ है, भले ये लोग कुछ भी करे। मैं किसान हितैषी हूँ, मैं किसान नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ मैडम जी, एक परचून की दुकान चलाता हूँ। लेकिन मुझे पता है आज तेल का रेट क्या है, आज पत्ती का रेट क्या है, आज आटे का रेट क्या है। मैं छोटा सा दुकानदार हूँ, मुझे पता है ये रेट कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं। तो बिल्कुल आपको लगता है कि ये जो कानून है, ये कानून इतने ही किसानों के लिए अहितकारी हैं जितने ही आम लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए पृथ्वीराज आपका। तो किसानों का आंदोलन देखिए लगातार जारी, बीते 78 दिनों से किसान बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और तमाम किसानों की ओर से यही मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को जल्द से जल्द रद्द करे और जैसे ही केंद्र की ओर से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने पर सहमति जाहिर की जाएगी, ठीक वैसे ही किसान इस आंदोलन की समापन की घोषणा कर दिल्ली की दहलीज खाली कर देंगे। तो महापंचायत से किसानों का महासमाधान होगा, आपको लग रहा है? जयवीर पटौदी से जुड़ चुके, जयवीर आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर क्या सोचना, क्या कहना आपका? नमस्कार मैडम जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं जी, राय रखिए, क्या कहना? नमस्कार जी, आप ये बहुत आपका चैनल बधाई हो जी, आप किसानों के साथ हैं जी। बहुत शुक्रिया, राय रखे सर। राय ये है जी, पंचायत से ही निकलेगा। पंचायत खाप हमारे हरियाणा में मेन वो रखती है। दूसरा ये पंचायतों में बात जाएगी, हर घर तक पहुंचेगी। अब भी लगभग हर घर तक पहुंच गई, क्या बढ़िया है क्या घटिया है। आप डेली ये डेबिट दिखाते हो, ये कहते हैं कि इसमें काला क्या है, आप इसमें सफेद क्या, तो ये नहीं बता पाते। दूसरा आगे जैसे हमने बढ़ा दिया कि बाजरे का बढ़ा दिया, गेहूं का बढ़ा दिया, तो 6 साल में कितना गेहूं का बढ़ा, बाजरा बढ़ा। ये बाजरे में क्या है, किले में लेते हैं 20 मन, 20 मन आगे 25 या 30 मन हो गया तो कहाँ जाएगा जी किसान? ये 25 साल में 10 किले बोला हो गया 250 मन, तुम्हें 200 मन जाएगा, 50 मन वही भाव में जाएगा। दूसरा कहते हैं डीएपी कट्टा पहले 800 1250 हो गया, डीएपी यूरिया कट्टा जो 320 का था 380 कर दिया, लेकिन 280 का, लेकिन 5 किलो कम कर दिया। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो महापंचायत से किसानों का क्या महासमाधान होगा, क्योंकि अब किसान आंदोलन की जो हुंकार है वो राजस्थान में भी देखने को मिल रही है। राजस्थान में भी किसानों की ओर से टोल फ्री का आह्वान किया गया है और कई क्षेत्रों में ये आह्वान सफल होता भी नजर आ रहा है। तो एमएसपी जारी रहेगी तो कानून बनाने में क्या परेशानी पेश आ रही है, हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त हल्ला बोल को देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाएं। ये कार्यक्रम जनता का ही कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जनता से उनकी राय, उनके विचार जानते हैं। तो हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़े, हमें बताएं कि आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है इस मसले पर। रोहतक से रेनू जुड़ चुकी हैं कार्यक्रम में। रेनू, आप कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं, किसान आंदोलन को लेकर आप क्या सोच रही हैं, राय रखिए, क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं बोल रही हूँ कि मोदी जी को हमारी ना समस्याएं, किसानों की जो समस्याएं हैं उनकी तरफ अब तो कोई ना कोई विचार समाधान निकालना चाहिए। कितने किसान मर रहे हैं, कितने किसानों की मृत्यु हो चुकी है। सरकार को देखना चाहिए कि हमारे किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, जिनके बिना ये भारत का कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता, उन किसानों की क्या हालात आज हो गई है। ये महापंचायतें जो हो रही है, ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे जितने भी किसान है वो सभी चाहते हैं कि किसान कानून रद्द हो। और हम और किसानों के बिना, आप जानते हो कि भारत कृषि प्रधान देश है। अगर भारत में किसानों की हालत है तो और वर्गों की क्या होगी। जब अन्न ही बनाने वाला, अन्न उगाने वाला जब ऐसे रोड पे बैठा होगा तो देश की क्या हालत होगी, आप ये देखिए ना। और मोदी जी को बोल रहे कि ये फोन से दूर, तो फोन हमें आज तक क्यों नहीं मिल रहा? फोन कॉल करने के लिए हमें मोदी जी का नंबर तो दो, हमें मोदी जी से बात तो करो, हम करेंगे बात। हमारे बीच में आए, हमारे द्वारा चुना हुआ है,
ऐसी बात नहीं, हम उसको खा नहीं जाएंगे। आए हमारे पास, हमसे बैठ के पूछे कि कानूनों में क्या सही है क्या गलत है। वो दूर क्यों बैठे हुए हैं, हमसे नंबर क्यों नहीं दिया गया अभी तक। और ऐसी बात नहीं है कि अगर वो हमारे सामने आए तो हम कुछ उनके साथ कुछ गलत करेंगे, या वो हमसे डरे क्यों हुए हैं। वो इसीलिए डरे हुए हैं कि उनके कानून गलत है। और उन्होंने अब एक बार भी इतने किसान मर चुके हैं, एक बयान तक उनका नहीं आया। ये क्या अच्छी बात है? क्या वो उनको ये नहीं पता कि किसान जो अन्न उगाता है जो। चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हल्ला बोल में तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर साझा करें। हमें बताएं कि आपका किसान आंदोलन के बारे में क्या सोचना। आपको लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां इस मसले पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं? आपको लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां वाकई किसानों की जो आवाज है उन्हें बुलंद कर रही हैं? तो राजस्थान से भी किसान आंदोलन की नई रणनीति का आगाज आज हो चुका है। एमएसपी पर कानून बनाने में आखिरकार आपत्ति क्या है, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी बरकरार रहेगी। तो सरकार सीधा किसानों से बात क्यों नहीं करे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे और किसानों के बीच में महज एक कॉल की दूरी है। तो वो कॉल अभी तक किसानों तक क्यों नहीं पहुंची है? क्या किसान अपनी मांगों पर जिस तरह से अड़े हुए हैं और जिस तरह से केंद्र का रवैया है, तो आपको लग रहा है कि क्या दोनों पक्षों के रवैये से हल निकल पाएगा? महापंचायत से किसानों का महासमाधान क्या हो पाएगा? तो प्रदेश भर में महापंचायतें हो रही हैं, प्रदेश के अलग अलग जिलों में महापंचायतों का आयोजन कराया जा रहा है। तो आपको लग रहा है क्या इन महापंचायतों से किसी तरह का असर होगा? कार्यक्रम में महेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। महेंद्र, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, ये राय रखिए। जी बताइए, किसान आंदोलन के बारे में आपका क्या सोचना, क्या कहना है? जो महापंचायतें हो रही हैं, इनसे कितना असर माने गांव देहात पर? मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार जब ये राजनाथ सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे, तो वह उस समय ये किसान आंदोलन चल रहा था जी, तो खुद राजनाथ सिंह ने कहा था कि भाई इनको आने तो पुलिस ने बैरिकेड वगैरह लगा दिए थे। बोले ये तो बोले देवता है मिलने के लिए। अब राजनाथ सिंह कहाँ सो रहे हैं, अब तो सत्ता में है और कैबिनेट में है वो। जी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हल्ला बोल में दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाई और सवाल यही बना हुआ है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी बरकरार रहेगी, तो एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? जबकि किसान एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे और एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, वो यही दिल्ली की दहलीज पर डटे रहेंगे। आज के लिए हल्ला बोल में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।